नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेसी नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप, आज़ादी नहीं बल्कि गुलामी, सच नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा, जिंदगी नहीं बल्कि जिंदा लाश, आज़ादी नहीं बल्कि जेल। जी हाँ, 2.5 करोड़ लोगों की जेल। जहाँ जीन्स पहनना या हेयर स्टाइल पसंद करना भी एक जुर्म है, जहाँ लीडर के खिलाफ सोचना भी गद्दारी है, जहाँ रिलीजियस बुक रखना भी वेपन रखने से ज्यादा खतरनाक समझा जाता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ मुल्क से भाग जाने की कोशिश भी 3 नस्लों की सजा बन जाती है। ये है नॉर्थ कोरिया, जहाँ सिर्फ एक ही म्यूजिक बजता है, लीडर की तारीफों का म्यूजिक। इस वीडियो में आप नॉर्थ कोरिया के बारे में ऐसी अजीबोगरीब बातें सुनेंगे जो आपको इस कंट्री के बारे में एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर देंगी। नॉर्थ कोरिया का असली नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लेकिन असल में यह सिर्फ नाम का ही डेमोक्रेटिक है। यहाँ डेमोक्रेसी नहीं बल्कि प्योर डिक्टेटरशिप है। किम डायनेस्टी नॉर्थ कोरिया में एक ऐसी फैमिली है जहाँ प्यार नहीं सिर्फ पावर का खेल है, और जो भी इनके रास्ते में आता है उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत ही होती है। ईयर 1948 में जब कोरिया जापान से आज़ाद हुआ तो एक यंग गरीला फाइटर किम इल संग सोवियत यूनियन की मदद से पावर में आया। इसने जूशे फिलोसफी को इंट्रोड्यूस किया, जिसका मतलब था खुदा पर भरोसा, लेकिन असल में इसका मतलब कुछ और ही था, सिर्फ किम पर भरोसा। ईयर 1994 में इसकी मौत हुई और किम इल संग के बाद उसका बेटा किम जोंग इल पावर में आया। उस वक्त नॉर्थ कोरिया में 25 लाख लोग भूख की वजह से मर गए, लेकिन किम जोंग इल को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया और दुनिया को धमकाना शुरू कर दिया। किम जोंग इल के बाद उसका बेटा किम जोंग उन पावर में आया। 2013 में इसने अपने ही चाचा जांग सोंग ठिक को पब्लिक मीटिंग से उठवाया और पूरी फैमिली के सामने एंटी क्राफ्ट गन्स से उड़ा दिया। यही नहीं बल्कि किम जोंग उन ने अपने भाई किम जोंग नाम को दुनिया के सबसे खतरनाक केमिकल VX नर्व एजेंट की मदद से मरवा दिया। इसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर न्यूक्लियर टेस्ट किए और यूं नॉर्थ कोरिया को दुनिया की सबसे आइसोलेटेड डिक्टेटरशिप बनाए रखा। नॉर्थ कोरिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लीडर का सक्सेसर सिर्फ किम फैमिली से ही होना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या किम डायनेस्टी आगे बढ़ेगी या नहीं। अगर बढ़ेगी तो नॉर्थ कोरिया का अगला डिक्टेटर कौन होगा। किम जोंग उन की बेटी किम जोई, जो कि अभी सिर्फ 10 साल की है। ईयर 2022 में किम जोंग उन ने इसे पहली बार पब्लिकली इंट्रोड्यूस करवाया। क्या वो अगली डिक्टेटर बनेगी या फिर किम जोंग उन की छोटी बहन किम यो जोंग, जिसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज दिखती है और वो है पावर। ये वो औरत है जो नॉर्थ कोरिया की पहली फीमेल वाइस मिनिस्टर बनी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किम जोंग उन को अपनी बहन पर पूरा भरोसा है और इसीलिए जब भी वो किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो उसकी बहन ही मुल्क संभालती है। अब सवाल ये है कि किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग, जो ऑलरेडी पावर में है, क्या वो अपनी भांजी को मरवा देगी या फिर किम जोंग उन की वाइफ री सोल्जू पावर को अपने हाथ में ले लेगी। हिस्ट्री कहती है कि किम डायनेस्टी में पावर के लिए खून बहाना नॉर्मल है। जैसे ईयर 2013 में किम जोंग उन ने अपने चाचा को उड़ा दिया और ईयर 2017 में उसके भाई को जहर दे दिया गया। तो सोचें, अगर किम जोंग उन सडनली मर जाए तो नॉर्थ कोरिया का अगला डिक्टेटर कौन होगा। किम जोंग उन की बहन, बेटी या फिर कोई और। आपकी इस बारे में क्या राय है। एक लम्हे के लिए सोचें कि एक कंट्री में रूल्स और लॉज बनाने का मकसद क्या होता है। लोगों की सेफ्टी, सिस्टम का सही से चलना या फिर मुल्क की तरक्की। मगर जब रूल्स बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल हो तो नॉर्थ कोरिया जैसा मुल्क बन जाता है, जहां हर रूल डर, जुल्म और गुलामी का दूसरा नाम है। अब हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के कुछ ऐसे वियर्ड लॉज की जिनको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक लम्हे के लिए सोचें कि जब किसी का इंतकाल होता है तो लोग नेचुरली शोक मनाते हैं, लेकिन किसी भी मुल्क में हंसना या मुस्कुराना इलीगल नहीं होता, बल्कि ये एक इमोशनल चॉइस होती है। मगर नॉर्थ कोरिया में बात कुछ और ही है। दिसंबर 2011 में जब किम जोंग इल का इंतकाल हुआ तो नॉर्थ कोरिया ने 11 दिन का नेशनल मॉर्निंग पीरियड अनाउंस किया।
नॉर्थ कोरिया में जब उनके फॉर्मर लीडर्स किम इल संग या किम जोंग इल की डेथ एनिवर्सरी होती है तो उस दिन पूरे मुल्क को मॉर्निंग में डाल दिया जाता है। और मॉर्निंग का मतलब होता है बिल्कुल खामोशी। अगर कोई शख्स कम रोया या ज़्यादा इमोशनल नहीं लगा तो ये समझा जाता है कि वो स्टेट का दुश्मन है। प्रोफेसर होंग संग हून, जो कि जूशे साइंस इंस्टीट्यूट में काम करता था, सिर्फ इस वजह से सज़ा का शिकार बन गया कि उसने प्रॉपर ग्रीफ शो नहीं किया, यानी सही से गम का इजहार नहीं किया। वो पब्लिक मॉर्निंग के वक्त सिर्फ बाइसिकल रिपेयर कर रहा था, तो इस वजह से वो ना तो रोया, ना चीखा और ना ही कोई इमोशनल रिएक्शन दिया। हुकूमत ने इस रवैया को एंटी स्टेट बिहेवियर डिक्लेयर कर दिया और उसे उसकी पोजीशन से डिमोट कर दिया गया और फिर स्ट्रेस की वजह से उसकी मौत हो गई। नॉर्थ कोरिया अपने आप को एथियस्ट स्टेट के तौर पर प्रेजेंट करता है। यहाँ किसी भी रिलीजन को फॉलो करने पर पाबंदी है, यानी अगर किसी शख्स के पास कोई भी रिलीजियस बुक, फॉर एग्जांपल होली कुरान या बाइबल मिली, तो उसे टॉर्चर, लेबर कैंप्स या डेथ सेंटेंस यानी सजाए मौत भी दी जा सकती है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 4 टीवी चैनल्स ही अवेलेबल हैं जो सिर्फ प्रोपेगेंडा दिखाते हैं, जैसा कि किम जोंग उन की स्पीचेस या एनिमी कंट्रीज के खिलाफ हेट मटेरियल। अगर कोई शख्स यूएसबी या सैटेलाइट डिश से फॉरेन कंटेंट देखता हुआ पकड़ा जाए तो उसे जेल या फोर्स्ड लेबर दी जाती है। इवन साउथ कोरियन कंटेंट देखना भी क्राइम है। एक लम्हे के लिए सोचें कि आप सिर्फ 9 साल के हैं और अचानक एक दिन आपकी पूरी फैमिली, आपके दादा, माँ बाप, बहन भाई बिना किसी वजह के कैद कर लिए जाएं, सिर्फ इसलिए कि आपके दादा पर हुकूमत ने गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया के कांग चोलवान का वाक़या है। इस सज़ा का नाम है 3 जनरेशंस ऑफ पनिशमेंट, यानी अगर एक शख्स मुल्क के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करे तो उसकी 3 नस्लें कैद, टॉर्चर और भूख का शिकार बनती हैं। इन लोगों ने 10 साल तक मजदूरी, टॉर्चर और भूख बर्दाश्त की। कांग का कहना है कि वहाँ के कैंप्स में लोग घास खाकर जिंदा रहते हैं और ज़्यादातर लोग मर जाते हैं। इनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो एक ऐसे शख्स के रिश्तेदार हैं जिस पर सिर्फ शक किया गया था। आखिरकार कांग और उसकी माँ वहाँ से भाग गए और चाइना के जरिए साउथ कोरिया पहुँचे। आज कांग एक मशहूर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है जो दुनिया को नॉर्थ कोरिया के जुल्म के बारे में बताता है। नॉर्थ कोरिया के लोगों के पास गूगल, फेसबुक या यूट्यूब जैसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एक लोकल इंटरनेट क्वांग यूज करने की इजाज़त होती है, जहां पर सिर्फ फिल्टर कंटेंट ही मिलता है। कोई भी इंटरनेशनल वेबसाइट या ईमेल का एक्सेस सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास ही होता है। लोग अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए अपने बालों का स्टाइल बदलते हैं। कोई लंबे बाल रखना पसंद करता है तो कोई के पॉप स्टाइल, मगर नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 28 गवर्नमेंट अप्रूव्ड हेयर स्टाइल्स ही अलाउड हैं, जिनमें से 18 औरतों के लिए जबकि 10 मर्दों के लिए हैं। अगर किसी शख्स ने इससे हटकर कोई और स्टाइल बनवाया तो उसे सजा दी जाती है। ईयर 2017 में प्यांगयांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक स्टूडेंट ने चाइना से वापस आने के बाद कोरियन पॉप इंस्पायर्ड हेयर कट बनवा लिया। जब वो वापस यूनिवर्सिटी गया तो उसे कैंपस में सबके सामने खड़ा किया गया और उसके हेयर कट को फोर्सिबली दोबारा काटा गया। और यही नहीं बल्कि उसे आइडियोलॉजिकल वायलेशन का इल्ज़ाम भी दिया गया। नॉर्थ कोरिया में आप डॉक्टर बनना चाहें या आर्टिस्ट, आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, लॉयल्टी स्टेटस और फैमिली बैकग्राउंड देखकर आपको जॉब असाइन करती है। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों के पास अपनी कार नहीं होती। सिर्फ मिलिट्री, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या टॉप ट्रस्टेड लोगों को ही कार चलाने की परमिशन मिलती है। बाकी लोग साइकिल, बस या पेड गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का यूज़ ही करते हैं। कार के अलावा घर भी किसी के नाम नहीं होता। गवर्नमेंट कभी भी विदाउट एनी रीज़न आपका घर वापस ले सकती है। नॉर्थ कोरिया में 8 जुलाई को मॉर्निंग डे डिक्लेयर किया गया है और इस दिन कोई भी सेलिब्रेशन मनाना डिसरिस्पेक्ट समझा जाता है। अगर किसी की बर्थडे 8 जुलाई को होती है तो उस दिन बर्थडे मनाना भी बैन है। आज की दुनिया में जीन्स पहनना बहुत ही कॉमन है, फिर चाहे आप किसी भी कल्चर या रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हों। मगर नॉर्थ कोरिया में जीन्स पहनना भी एक पॉलिटिकल एक्ट समझा जाता है। ईयर 2009 में यून मिसो, जो कि 14 साल की एक स्टूडेंट थी, उसने चाइना के एक डीलर से ब्लू जीन्स खरीदी और यूथ फैशन के तौर पर उसे ट्राई किया। सोशलिस्ट पैट्रियोटिक यूथ लीग के एक ऑफिसर ने उसे रोका
उन्होंने उसकी जीन्स काट दी ताकि फिर उसे दोबारा ना पहना जा सके, और फिर उसे एक पोस्टर के सामने खड़ा करके सबके सामने माफ़ी मांगने पर मजबूर किया गया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके पेरेंट्स को स्कूल बुलवाकर वार्निंग दी गई कि अगर इसने ये मिस्टेक रिपीट की तो इसे री एजुकेशन सेंटर में भेज दिया जाएगा, जहां लेबर कैंप्स में उससे मजदूरी करवाई जाएगी। नॉर्थ कोरिया में हर जवान लड़के और लड़की को मिलिट्री सर्विस देना कंपलसरी है। लड़कों के लिए 10 साल जबकि लड़कियों के लिए 5 से 7 साल। मिलिट्री ट्रेनिंग में उन्हें हार्ड फिजिकल ड्रिल्स और कभी कभार पनिशमेंट लेबर भी दी जाती है। हर घर में किम इल संग और किम जोंग इल की तस्वीर रखना लाजमी है और इन पिक्चर्स को साफ रखना भी ज़रूरी है, और अगर वो तस्वीर गंदी हो जाए तो पनिशमेंट भी दी जाती है। फॉरेन टूरिस्ट को भी अकेले घूमने से मना किया गया है, उन्हें स्टेट असाइंड गाइड के साथ ही रहना पड़ता है। इस वीडियो में आपने देखा कि नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक मुल्क ही नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां हर चीज़ किम जोंग उनके कंट्रोल में है, फिर चाहे वो लीडर का प्रोपेगेंडा हो, कंट्रोल्ड मीडिया सिस्टम हो या फिर लोगों की आज़ादी। आपने देखा कि किस तरह से लोग एक पुराने सिस्टम में बांध कर रख दिए जाते हैं जहां उनका फ्यूचर भी उनकी मर्जी का नहीं होता। ये सिस्टम हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर किसी सोसाइटी में सिर्फ एक शख्स का हुक्म चलता हो तो लोगों की ज़िंदगी किस हद तक लिमिटेड हो सकती है। आपके ख्याल में नॉर्थ कोरिया का सबसे शॉकिंग एस्पेक्ट क्या है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। मेरी मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।